हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आपकी तैयारी के लिए ही हम पास करो टेस्ट पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरे हुए वीडियो लेकर आ रहे हैं रेगुलरली। आप ऐसे किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें, इसके लिए आप पास करो टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो हम क्विज करेंगे वो साइंस में विटामिन्स टॉपिक पर बेस्ड है और ये आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक दिया गया है जिसमें अलग अलग विटामिन्स और उनके सोर्सेज के बारे में बताया गया है। अब देखिए विटामिन ए, फिर विटामिन बी के कितने सारे टाइप्स हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। इसके अलावा विटामिन सी, डी, ई, के और ये किन सोर्सेज से मेनली मिलते हैं उसके बारे में इस ग्राफिक में दिखाया गया है। तो चलो भाई, ये तो हमने देख लिया विटामिन्स के बारे में। अब हम करते हैं आज की अपनी क्विज शुरू। आप अपनी नोटबुक और पेंसिल साथ लेकर बैठिए और आपका जो भी स्कोर रहे उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व नहीं है, मतलब जिसकी हमें बहुत अधिक मात्रा में जरूरत नहीं होती है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी फैट्स। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी विटामिन्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो स्थूल पोषक तत्व होते हैं की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये हमें एनर्जी देते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनकी तुलना में कम मात्रा में आवश्यकता होती है और ये भी हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच मिनरल। विटामिन डी किस खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है। ए आयरन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम या डी सोडियम। और इसका आंसर है कैल्शियम, ऑप्शन बी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। और ये यहाँ पर कुछ सोर्सेज दिखाए गए हैं जिससे हमें कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which vitamin is also known as the sunshine vitamin? किस विटामिन को सूर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। इसका आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर शरीर विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। The body can produce vitamin D when exposed to sunlight. Question number 4. Scurvy is a disease caused by a deficiency in which vitamin? Scurvy जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है या किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। और इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन उत्पादन के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी जैसे ये गम्स से ब्लड आने लगता है। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर कोलेजन प्रोडक्शन एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी।
पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? ए सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल, बी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियां, सी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें, डी नट्स एंड सीड्स नट्स जैसे बादाम वगैरह और बीज। तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है, कहाँ से मिलता है हमें विटामिन ए मेनली? इसका आंसर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां बीटा कैरोटीन से भरपूर होती हैं जिसे शरीर विटामिन ए में बदल देता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन बीटा कैरोटीन which the body converts into vitamin A. Next question, sixth. Which vitamin is important for blood clotting? कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B6 या विटामिन सी? और इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के प्लेज ए वाइटल रोल इन द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। विटामिन के रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये रक्त के थक्के जमना क्या होता है? जैसे आपने शायद कभी नोटिस किया हो या किसी के बारे में आपको पता हो कि कुछ लोगों का जो अगर कभी उनको चोट लग जाती है, ब्लडिंग शुरू हो जाती है, खून निकलना शुरू हो जाता है, तो वो आसानी से रुकता नहीं है। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमें चोट लगे, कहीं ब्लड निकलने लगे, तो वो थोड़ी देर के बाद खुद ही रुक जाए, ब्लड का क्लोटिंग शुरू हो जाए, जिससे कि हमारा ज़्यादा ब्लड का लॉस ना हो। तो इसको जो रेगुलेट करता है वो होता है विटामिन के। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में कुछ सोर्सेज जिनसे विटामिन के हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Beriberi is caused by deficiency in which B विटामिन? बेरीबेरी किस बी विटामिन की कमी से होता है? अब यहाँ ऑप्शंस में देखो सारे विटामिन बी हैं अलग अलग टाइप के। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12? और इसका आंसर है विटामिन B1। थियामिन भी इसको बोलते हैं। थियामिन विटामिन B1 डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरीबेरी अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम एंड हार्ट। थियामिन जिसे विटामिन B1 भी कहते हैं, उसकी कमी से बेरीबेरी होता है जो तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। और पिक्चर में आप देख सकते हैं विटामिन B1 के कुछ सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी विजन? स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन के? और इसका आंसर है विटामिन ए। Vitamin A, particularly in the form of retinol, is crucial for maintaining good vision, especially in low light. विटामिन ए विशेष रूप से रेटिनॉल के रूप में अच्छी दृष्टि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर कम रोशनी में। और विटामिन ए की कमी से आपने सुना होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जिसे कहते हैं वो बीमारी हो जाती है। और विटामिन ए जिन सोर्सेज से मिलता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Who is widely considered the father of vitaminology for his work on identifying and naming vitamins? विटामिनों की पहचान और नामकरण पर उनके काम के लिए किसे विटामिनोलॉजी का जनक या पिता माना जाता है? ए लुई पास्चर, बी कासिमिर फंक, सी रॉबर्ट कोच या डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग?
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक एक पोलिश अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे जिन्होंने विटामिन शब्द को गढ़ा, यानी कि उसका सबसे पहले यूज किया। विटामिन या इसको विटामिन भी बोल देते हैं, और इसमें पोषण संबंधी कमियों पर उनके शोध के लिए, उनकी रिसर्च के लिए उनको श्रेय दिया जाता है। Casimir Funk, a Polish-American biochemist, is credited with coining the term vitamin, later changed to vitamin, and for his research on nutritional deficiencies. 10th question. Which vitamin is important for cell growth and repair? कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? ए विटामिन ई, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, या डी ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ऊपर के जितने भी हैं वो सभी मिलाकर। और इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि उपरोक्त सभी। Vitamin E, B12 and C all play roles in various aspects of the cell growth and repair, although their specific functions differ. Vitamin E, B12 और C सभी कोशिका वृद्धि और मरम्मत के विभिन्न पहलुओं में भूमिका निभाते हैं, हालांकि उनके विशिष्ट कार्य भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, Which vitamin is important for the absorption of iron? आयरन यानी लोहा, आयरन के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई। ये ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन बी तो है सी है डी और डी है ई। चलो, लेकिन हमें तो विटामिन का नाम अगर पता है तो ऑप्शन चाहे किसी में भी दे रखा हो, उत्तर हम बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है विटामिन सी। और वो ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन है बी, और आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी एनहेंसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीमी iron from plant-based sources in the digestive tract. विटामिन सी पाचन तंत्र में गैर हिम आयरन, यानी कि जो पौधों से आधारित स्रोतों से मिलता है, उसके अवशोषण को बढ़ाता है। और विटामिन सी हमें किन से मिलता है? ये पिक्चर में आपको दिख ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rickets is a disease caused by a deficiency in which vitamin? Rickets किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। हाँ, इस बार ऑप्शन सही क्रम में लिखे हुए हैं ना। ए का मतलब ए, बी मतलब B1, सी मतलब विटामिन सी और डी ऑप्शन डी में है विटामिन डी। ऑप्शंस तो कंफ्यूज कर नहीं रहे हैं। अब आंसर देखते हैं क्या है इसका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी इज क्रूशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ। A deficiency can lead to rickets, a condition characterized by soft and weak bones. विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रिकेट्स हो सकता है, जिसमें नर्म और कमजोर हड्डियों की विशेषता वाली स्थिति हो जाती है। देखिए, जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे कि जो है हड्डियां मुड़ जाती हैं और इस तरह की वो दिखने लगती हैं। ये रिकेट्स के लक्षण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, Which of the following is a good source of vitamin E? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ए
डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बनी चीज़ें, बी नट्स एंड सीड्स, सी सिट्रस फ्रूट्स या डी लीन मीट्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नट्स एंड सीड्स। Nuts and seeds along with vegetable oils are rich sources of vitamin E and antioxidant. नट्स और बीज वनस्पति तेलों के साथ विटामिन ई के समृद्ध स्रोत हैं जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। और ये नट्स और सीड्स में आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर बादाम है, काजू है, अखरोट है और कुछ बीज भी हैं। तो ये विटामिन ई के एक अच्छे स्रोत होते हैं। 14th क्वेश्चन, विच बी विटामिन इज इम्पोर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन एंड डीएनए सिंथेसिस? कौन सा बी विटामिन तंत्रिका कार्य और डीएनए संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है? अब विटामिन बी का हमने देखा था कि इसके कई तरह के अलग अलग टाइप्स हैं। ए विटामिन B6, बी विटामिन B9, सी विटामिन B12 और डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। और इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। B6, B9 जिसे फोलेट भी कहते हैं, एंड B12 ऑल प्ले क्रिटिकल रोल्स इन नर्व फंक्शन, डीएनए सिंथेसिस एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। विटामिन B6, B9 फोलेट और B12 सभी तंत्रिका कार्य, डीएनए संश्लेषण और लाल रक्त कोशिका निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, which vitamin is important for maintaining the integrity of blood vessel walls? कौन सा विटामिन रक्त वाहिकाओं की दीवारों की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? अब ये हिंदी में थोड़ा ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई है। रक्त वाहिकाओं की दीवारों की अखंडता यानी कि जो हमारी शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनकी जो अंदर की साइड होती है उसको बनाए रखना, उनको सुरक्षित रखना, इनमें से कौन सा विटामिन उसके लिए जरूरी है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी? और इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी is essential for collagen synthesis, a protein that provides structure and strength to blood vessel walls. विटामिन सी कोलेजन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, एक प्रोटीन जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों को संरचना और मजबूती प्रदान करता है। Sixteenth, which vitamin is also known as कोबालमिन? किस विटामिन को कोबालमिन भी कहा जाता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B9, सी विटामिन B12 या डी विटामिन सी? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है विटामिन B12। विटामिन B12 is known as cobalamin due to the presence of cobalt in its structure. विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी संरचना में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, तो कोबाल्ट से मिलकर ये बनता है विटामिन B12, इसलिए इसको कोबालमिन भी कहते हैं। Seventeenth question, night blindness can be symptom of a deficiency in which vitamin? अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह का कुछ घुमा के क्वेश्चन आया था। रतौंधी किस विटामिन की कमी का एक लक्षण हो सकता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन के? और इसका सही उत्तर है विटामिन ए।
Vitamin A is essential for the functioning of the retina, particularly in low light conditions. A deficiency can lead to night blindness. विटामिन ए रेटिना के कामकाज के लिए आवश्यक है, खासकर कम रोशनी की स्थिति में। इसकी कमी से रतौंधी हो सकती है। और रेटिना कहाँ होता है? रेटिना हमारी आँख में, आँख का एक हिस्सा है। 18th, which of these vitamins is fat soluble? इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी कि वसा में घुल जाता है, फैट में घुल जाता है? विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन B6? और इसका सही उत्तर है विटामिन के। Vitamin A, D, E and K are fat soluble, meaning they are absorbed and stored in fat tissue. The B vitamins and vitamin C are water soluble. देखो इसके उत्तर में हमें कितनी सारी जानकारी मिल गई। विटामिन A, D, E और K ये 4 विटामिन हैं जो वसा में यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं। और इसका मतलब है कि जो वसा के फैट के जो टिश्यू होते हैं हमारे शरीर में, ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसमें अवशोषित हो जाते हैं और संग्रहित हो जाते हैं। अब इसके अलावा इस आंसर में हमें एक बात और पता चली कि बी विटामिन और सी विटामिन ये पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि ये पानी में घुल जाते हैं। तो ये आंसर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से हमें पढ़ लेना है। 19th question, which vitamin is important for the formation of red blood cells? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 या फिर ऑल ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। B6, फोलेट जिसको B9 भी बोलते हैं, और B12 आर ऑल असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। डेफिशिएंसीज कैन लीड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनीमिया। B6, फोलेट, B9 और B12 सभी स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के एनीमिया हो जाते हैं। एनीमिया आपको पता होगा, एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है जिसमें खून की कमी हो जाती है। विच विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग? घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या ऑल ऑफ द अबव? उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। विटामिन ए, सी एंड ई all play roles in different stages of wound healing, from collagen formation to antioxidant protection. विटामिन ए, सी और ई सभी घाव भरने के विभिन्न चरणों में भूमिका निभाते हैं, कोलेजन निर्माण से लेकर एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तक। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने ब्लड क्लोटिंग के बारे में जाना था कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर अब आए वुंड हीलिंग, यानी कि एक बार अगर कोई घाव हो जाता है तो उसको जल्दी हील करने के लिए कौन से विटामिन हमारे लिए जरूरी होते हैं। Which vitamin is involved in maintaining healthy skin and mucous membranes? कौन सा विटामिन स्वस्थ त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली को बनाए रखने में शामिल है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन B12? और इसका सही उत्तर है विटामिन ए। Vitamin A plays a vital role in cell growth and differentiation, which is important for skin and mucous membrane health.
विटामिन ए कोशिका वृद्धि और विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। Which vitamin can be synthesized by the body with the help of sunlight? और इसी तरह का एक प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही जाना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर किस विटामिन का संश्लेषण कर सकता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 या फिर विटामिन के। और इसका आंसर तो आपने सबने पहले अपनी नोटबुक में सही मार्क कर भी दिया होगा। जी, इसका आंसर है विटामिन डी। द बॉडी कैन प्रोड्यूस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी या यूवी किरणों के संपर्क में आने पर शरीर विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें विटामिन डी के बारे में पूछा गया था कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है, तो हाँ, यही है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ए डेफिशिएंसी इन विच विटामिन कैन लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है? विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड और विटामिन B9 फोलेट या फिर डी विटामिन ए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विटामिन B12 एंड और विटामिन B9 फोलेट। Both vitamin B12 and folate are essential for red blood cell production, and deficiencies can result in megaloblastic anemia characterized by large immature red blood cells. विटामिन B12 और फोलेट दोनों लाल रक्त कोशिका उत्पादन के लिए आवश्यक हैं और इनकी कमी के परिणाम स्वरूप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसकी विशेषता है, जिसके लक्षण हैं बड़ी अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं। और यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं विटामिन B12 के कुछ सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन प्लेज ए रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। कौन सा विटामिन रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, बी, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। और इसका आंसर फिर से वही हमारा सनशाइन विटामिन, ये अब याद हो जाना चाहिए। सनशाइन विटामिन धूप से जो बनता है विटामिन हमारा शरीर बनाता है, विटामिन डी। Vitamin D is crucial for calcium absorption in the intestines and for maintaining calcium balance in the body, which is essential for bone health and other functions. विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण के लिए और शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। Next question, which vitamin is important for maintaining the integrity of blood vessel walls? कौन सा विटामिन रक्त वाहिकाओं की दीवारों की अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। चलो देखते हैं, हमने पहले इसका सही उत्तर दिया था, अब हमें याद है कि नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी। ये तो आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए और इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस, ए प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू ब्लड वेसल वॉल्स। विटामिन सी कोलेजन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, एक प्रोटीन जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों को संरचना और मजबूती प्रदान करता है। तो ये थी हमारी आज की क्विज, और इस क्विज में हमने साइंस, खास करके बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में जो क्वेश्चंस किए हैं
उसके आंसर्स और उनके एक्सप्लेनेशन से हमारी जानकारी वास्तव में बहुत बड़ी है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अलग-अलग जो एजेंसियां कराती हैं, उनमें विटामिन्स पर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। और यही क्वेश्चंस जो हैं, अगर हमें इनका सही आंसर पता चल गया, हमने सीख लिया इनके बारे में, हमारी जानकारी हो गई है और हम इनको एग्ज़ाम में सही से कर देते हैं, तो ये 2 मार्क्स, 1 मार्क्स या 3 मार्क्स कई बार हमारी रैंक को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, अगर हमने ठीक कर दिया है तो। और कंपटीशन में यही 1-1, 2-2, 3-3 मार्क्स ही बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार सिलेक्शन होने और ना होने में यही 2-3 मार्क्स ही बहुत बड़ा अंतर कर देते हैं। तो इस तरह के जानकारी से भरे हुए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और देखते रहिए पास करो टेस्ट। हाँ, आपका जो भी स्कोर रहा है, आप अपने इस वीडियो के कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, पास करो टेस्ट।